आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी का पार्ट 4 दिल्ली पॉलिटेक्निक मैथ्स प्रैक्टिस बुक से। पार्ट 3 में हमने 44 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसे देख लीजिए। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे हैं। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है? लाल गेंद की दुगनी है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। तो ब्लू बॉल्स तो पता नहीं, रेड कितनी है? रेड है 5। ब्लू नहीं पता तो ब्लू को हम क्या मान लेते हैं? ब्लू बॉल को x। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो जाएंगे कितने? x + 5 या 5 + x लिख लीजिए। इसे आप दोनों को हम ऐड कर लेंगे। अगर हम रेड की प्रोबेबिलिटी निकालें तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5, रेड 5 बॉल्स हैं और अपॉन में टोटल कितना है? x + 5। उसके बाद ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालते तो ब्लू कितने हैं? x और अपॉन में टोटल कितना है? x + 5। क्लियर है? अब इसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा पढ़ना है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, ये ब्लू बॉल है, ओके। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो डबल है दैट ऑफ अ रेड बॉल, रेड बॉल के कंपैरिजन। तो इसके कंपैरिजन में ये इसकी प्रोबेबिलिटी डबल है। तो अगर मैं इसको इक्वल टू में रखूँ, बैलेंस करूँ, तो ये तो डबल है तो मुझे इसको डबल करना पड़ेगा। क्लियर है ना? ये तो डबल है, इसको डबल करेंगे तब बराबर होगा। आपने इक्वेशन बैलेंस करना सीखा, ये इक्वेशन टाइप में बन गया। तो अगर ये डबल है ऑलरेडी तो इसको डबल करना पड़ेगा। तो उस केस में इससे ये नीचे से नीचे कैंसिल कर दोगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या बच गया? x = 5 × 10। क्लियर है? तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बाकी ऐसे क्वेश्चनों का आंसर जैसा ये बोला, अगर इसने डबल बोला है तो 5 था ना, तो 5 का डबल 10 होगा आंसर। अगर यहाँ 5 है, यहाँ ट्रिपल बोला है, थ्राइस बोला है तो ट्रिपल होगा। तो डायरेक्ट देख के आप आंसर लगा सकते हो, सॉल्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन और आगे हम करेंगे इस वीडियो में, इसका आप जल्दी से ज़रूर उसका कमेंट करके आंसर बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। सविता और हमीदा मित्र हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द डिफरेंट बर्थडेज फॉर एन ऑर्डिनरी ईयर। साधारण वर्ष के लिए, यानी कि एक ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं, उसमें उनके डिफरेंट बर्थडेज होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आप बताओ, अगर टोटल डेज कितना है हमारे पास? 365। अगर आपको पता है तो आप आंसर जल्दी से कमेंट करो। 365 टोटल डेज है और उसमें से सेम बर्थडे होने का, सेम बर्थडे अगर किसी भी 2 इंसान का सेम बर्थडे एक ही दिन हो सकता है। जैसे मान लो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर की हम बात करें तो एक या तो 1 जनवरी को सेम हो सकता है, या 2 जनवरी को, या 3 को, या फिर मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसमें किसी एक डेट को, किसी एक तारीख को ही तो सेम होगा। तो अगर एक डेट में सेम होगा तो आपसे पूछा है इसने डिफरेंट बर्थडे। अगर सेम बर्थडे पूछता तो 1 टोटल कितना हो जाता? 365। ओके, सेम बर्थडे पूछता तो ये आंसर होता, तो फर्स्ट ऑप्शन होता। लेकिन सेम नहीं पूछा, फिर डिफरेंट पूछा है। तो 365 में से एक दिन अगर सेम होगा तो डिफरेंट कितने होंगे? 364। एक दिन को हटा दोगे आप उसे, तो ये आपका आंसर होगा डिफरेंट बर्थडेज का। क्योंकि आपसे डिफरेंट का पूछा हुआ है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। या आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि सेम डेज का 1/365 हो गया। अब उसके बाद कंडीशन पता है आपको कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का होना, किसी भी इवेंट का होना और ना होना हमेशा 1 के बराबर होता है। तो 1 में से इसे माइनस करोगे तो अपने आप यही आंसर आएगा, है ना? कैसे? 1 - 1/365। उसके बाद इसमें 1 नीचे लगा के एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो सेम डेज का 1/365, डिफरेंट का 364/365। और एक चीज़ ध्यान रखना, ऑर्डिनरी ईयर है तो अपॉन में हमने 365 लिया है। लीप ईयर होता तो नीचे 366 होता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। इफ़ अ नंबर x इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स। एक नंबर x चूज लिया गया है इनमें से, इन नंबरों में से -2, -1, 0, 1 और 2, 5 नंबर्स हैं। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट x² लेस देन 2। x² जो होगा 2 से छोटा होगा। तो x की वैल्यू कौन कौन सी ऐसी पॉसिबल है जिसका स्क्वायर करने के बाद भी 2 से छोटा है? तो अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इससे भी तो क्या आएगा? तो 1 आएगा और 1 जो होगा 2 से छोटा होगा। -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, एक ये नहीं हो सकता और एक ये नहीं हो सकता। ये तीनों नंबर पॉसिबल है। इन तीनों का अगर तीनों को x लेके, x समझकर x की जगह अगर वैल्यू पुट करोगे, स्क्वायर करोगे तो 2 से छोटे ही आएंगे। तो कितने नंबर पॉसिबल हैं? 3 और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 5।
तो 3/5 ऑप्शन डी करेक्ट होगा 47 का। क्लियर है, आसान है, समझ में आ रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। और क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, सारे हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी से। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 2 3 3 3, देखो एक बार है, दो बार है, तीन बार है और चार बार है, विल बी देयर एवरेज इज। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो इसका एवरेज हो इन नंबरों का एवरेज, इनको सबको जोड़ो पहले। तो इन चारों को जोड़ोगे 16 हो जाएंगे, इन तीनों को जोड़ोगे तो 9, 16 और 9 25 और ये 5 30, टोटल कितने हुए 30। और 10 नंबर्स हैं तो 10 से डिवाइड करोगे तो एवरेज आ जाएगा 3, एवरेज यानी कि औसत निकल गया है, एवरेज 3 आ गया। तो अब इसमें ये देखो कि 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है 3, और टोटल कितने हैं आउटकम्स 10, तो 3/10 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मान लो अगर ये 40 हो जाता है ऐड करने पे और 4 आता तो हम ये देखते हैं कि 4 कितनी बार आया है। अगर 4 बार आया है तो 4 लिखते हैं, अपॉन में जितना भी टोटल आउटकम्स होता है वो लिखते हैं। क्लियर है, तो इन सब का एवरेज निकालना था, औसत, और उसके बाद बताना था उस औसत होने की, उस औसत वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 49, अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, एक पासे को 2 बार उछाला गया है। एक पासे को 2 बार उछालें या एक पासे को 2 पासों को एक साथ उछालना, उसका आउटकम सेम होते, ध्यान रखना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स। अब ये डाइस वाले क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोज में पार्ट 1 2 3 में भी हमने करा है, तो वहाँ भी आप देख सकते हो। आप आपने वीडियो देखी हुई तो आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 36। लेकिन अच्छा ये एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो बुक जिन बच्चों ने परचेज कर ली, जिन्होंने बुक ले ली है, उनको मैं बता दूं कि बुक में ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही लिखा है, बट आंसर उसका क्या दे रखा है, बी ऑप्शन। वो बी नहीं होगा, वो क्या होगा, डी होगा। क्लियर है, क्योंकि इसमें ये अगर ये नॉट हटा दोगे तब तो आंसर बी होगा, तब आपके बुक में क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वो बी की जगह डी टाइप या डी की जगह बी टाइप होना था, वो टाइपिंग एरर हो गया है, तो उसको ध्यान रखना। अगर नॉट हटा देते हो तो बी ऑप्शन सही है, नॉट रखते हो तो फिर डी होगा, फिर इसमें से नन ऑफ दीज हो जाएगा। कैसे, तो पहले मैं आपको ये दिखा दूँ टोटल आउटकम्स बनेंगे कितने। ये टोटल इस तरीके से, अगर 2 डाइस को एक साथ उछालोगे तो दोनों पे 1 हो सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरीके सारे वैसे टोटल 36। अब बोला 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स, 5 एक बार भी किसी पे भी नहीं आएगा। 5 नहीं आएगा तो ऐसे बहुत सारे होंगे जिसमें 5 नहीं आएगा, तो पहले आप उन्हें छांट लो जिस पे 5 आएगा, उसे माइनस कर देना। देखो एक तो 5 यहाँ आ रहा है, इसमें भी 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 आ रहा है, इस लाइन में तो पूरी लाइन में ही आ रहा है, कहीं ना कहीं तो एटलीस्ट तो आ ही रहा है, और इस रो में भी आ रहा है ना। तो टोटल अगर आप इसे काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे 11। तो 11 ऐसे हैं कि जहाँ पे 5 आएगा, तो इसीलिए ये मिस प्रिंटिंग की वजह से नॉट ना अगर नॉट हटा दोगे तो 5 विल कम अप आइदर टाइम्स, यानी एक बार 5 होगा तो कितनी बार होगा 11/36। ओके, लेकिन आपसे पूछे नॉट नहीं होगा, तो अगर 36 आउटकम में से 11 बार 5 आएगा तो उसे हटा दो आप, तो उसे घटाओगे तो कितने बचेंगे 25, यानी 25 टाइम्स ऐसे होंगे जहाँ पे 5 इनमें कहीं नहीं दिखेगा आपको। ओके, बाकी जो बच गए उन 25 आउटकम्स जो है उसमें 5 कहीं पे भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 25/36। क्लियर है, ऑप्शन डी इसीलिए। ओके, आप बुक में सही कर लेना, करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, सेम वही कहानी आ गई, सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, डाइस यानी कि पासे का जोड़ा, यानी कि 2 पासे एक साथ उछालोगे तो 36 आउटकम्स बनेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर विल बी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, पहले पॉलिटेक्निक में 2018 में आया था ये क्वेश्चन, कि एक साइड तो 2 का मल्टीपल हो किसी भी एक साइड, और एक साइड कितना हो 3 का मल्टीपल, एक डाइस पे 2 का और एक डाइस पे 3 का। तो इसमें अगर आप जैसे देखोगे आप, तो क्या क्या हो सकते हैं, देखो जैसे ये हो गया आपका 2 और 3, एक पे 2 का मल्टीपल एक पे 3 का मल्टीपल है ना। 2 और 6, एक पे 2 का मल्टीपल एक पे 3 का मल्टीपल भी है ये, है ना। वैसे 3 और 2, एक पे 2 का मल्टीपल एक पे 3 का मल्टीपल। 3 और 4, एक पे ये 2 का मल्टीपल एक पे 3, कोई सा भी किधर भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक पे 2 का होना चाहिए मल्टीपल जो 2 से डिवाइड हो जाए, और एक पे 3 का मल्टीपल। तो ऐसे कितने होंगे टोटल, आपको ये छांटना है। तो ऐसे कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 2, 3 हो जाएगा, 3, 2 हो सकता है,
देन और क्या हो सकता है, 2 से रिलेटेड है कोई, नहीं, 3 से देख लेते हैं हम। तो 3 से 2 से हाँ एक और हो सकता है, 2,6 हो सकता है, ये 4,6 हो सकता है, 6,4 इसी का जस्ट अपोजिट, 3,4 या 4,3। उसके बाद और क्या लिख सकते हो आप, 6,2, ये जो लिखा था ना इसी का जस्ट अपोजिट, और 6,6 हो सकता है क्योंकि 6,6 एक 2 से मल्टीपल है एक 3 से, और 3,6 लिख लिया हमने, नहीं, हाँ 3,6 या 6,3, कितना होगा ये 10, हाँ 11। यही टोटल पॉसिबल्स हैं जहाँ पे एक डाइस पे 3 का मल्टीपल होगा और एक पे 2 का मल्टीपल होगा। तो 11 हो गए टोटल पॉसिबल। तो 11 अपॉन में टोटल कितना थे वो 36 थे ना, 36। क्लियर है, ऑप्शन सी होगा 50। ओके, समझ में आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इस तरीके से पूछा गया था ये और 2018 में। तो अब क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि अब जो मार्केट में बुक्स हैं, बुक्स की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे ऐसे मैसेज रोज़ मिलते हैं कौन सी बुक से पढ़े, कौन, आप किसी से भी पढ़ो, आपकी मर्जी है, कोई कंपलसरी नहीं कि कौन सी बुक लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ उन बुक से बचो जिनका लेवल बहुत ही लो है, क्योंकि देखो उस बुक से आपको तसल्ली तो मिल जाएगी कि हाँ मैंने उस बुक के क्वेश्चंस कर लिए, मुझे आते हैं। तो इससे ये नहीं होगा कि आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, आपके बेसिक्स ही क्लियर होंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करो ना, आप आर.डी. शर्मा से करो, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल की मैथ्स की जो 10th की बुक आती है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ो, और नहीं कुछ है आपके पास तो फिर आप जो मैंने बुक PDF प्रोवाइड कर रखी है वो बुक ले लो, आप वो भी ले सकते हो, नहीं मर्जी मत लो, कोई दिक्कत नहीं, आप जिससे भी पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिक्स मत पढ़ना, ये पहले बता रहा हूँ आपको। ओके, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पॉलिटेक्निक का एग्जाम इतना भी ईजी नहीं रहा पहले जितना होता था। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। हाँ, तो एग्ज़ाम ईजी ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम बहुत टफ हो गया, लेकिन ये है कि फिर जितना आप अगर उसे लाइटली लोगे तो फिर नहीं होने वाला, थोड़ा सा आपको मतलब सिंसियर होकर प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आप सोचते हैं फॉर्म भर दिया और हो गया एग्ज़ाम क्लियर, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, कंपटीशन अच्छा खासा होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 51 ये 2019 एग्जाम में आया था, और ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के लगभग 80 से 90% बच्चों ने इसका आंसर गलत किया था। आप जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन A B C D कौन सा होगा, जल्दी बताओ। कुछ लोग कह रहे हैं ऑप्शन A B, चलो देख लेते हैं क्या होता है। A student observes the following spinner या स्पाइनर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द रेड कलर। रेड कलर की प्रोबेबिलिटी बतानी थी आपको। तो आप ये देखो कि ये जो स्पिन किया गया है तो इसमें रेड कहाँ कहाँ पे, ये 2 जगह रेड है, और रेड वाले पे ये इस तरीके से मार्क किया हुआ, छोटे छोटे डॉट से बने हुए डिजाइन बने हुए हैं। पेपर में भी ऐसे था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। और ये जो ब्लैंक वाला पार्ट है वो ब्लू पार्ट है। तो देखो आधे सर्कल में 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो नीचे के जो हाफ सर्कल है, नीचे का जो आधा है वो भी ऐसे 3 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है, इक्वली हो सकता है ना। तो अब इसमें ये देखना है कि अगर ये ब्लैंक वाला पार्ट ब्लू था तो ये तीनों भी तो ब्लैंक है, तो ये भी तो क्या होंगे, ब्लू, ये भी ब्लू होगा, ये भी ब्लू होगा, और ये भी ब्लू होगा। तो टोटल 6 पार्ट्स बन रहे हैं। तो 6 में से टोटल 6 में से आपसे पूछा गया रेड का, रेड कितने बने, 2, तो आंसर कितना होगा 1/3, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने 2/3 लगा दिया, उन्होंने सोचा कि 2 बार रेड है और ये 1 2 3 इसको गिन लिया, बस बाकी से कोई मतलब नहीं रखा, 2/3 लगा दिया था। ऐसा आप बिल्कुल ना करना। क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा समझना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 जो है ये CBSE एग्जाम में भी आया और पॉलिटेक्निक एग्जाम में भी आया है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ खास है नहीं। लेकिन इससे स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, इससे पहले आप जल्दी से, अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक करो, और हाँ शेयर करा करो जल्दी से, जितनी जल्दी 50K कंप्लीट करोगे ना आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलने वाला है चैनल की तरफ से, आपको कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट मिलने वाला है चैनल की तरफ से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप करो तो सही जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, अ गेमर कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। 1 रुपये के सिक्के 3 बार उछालना, या एक ही सिक्के को तीन सिक्कों को एक साथ उछालना है, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और उसको नोट किया गया हर बार। तो मैंने बताया ना कि एक सिक्के को आप 3 बार उछालो या 3 सिक्के को एक साथ उछालो, उसका आउटकम्स क्या होता है, सेम माने जाते हैं। हनीफ विंस इफ, हनीफ जीत जाएगा इफ़ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, इफ़ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड्स, 3 हेड और 3 टेल्स। कब जीतेगा वो, या तो तीनों पे हेड आ जाए या तीनों पे टेल आ जाए।
और अदर केस में क्या हो जाएगा, वो हार जाएगा। एंड लूजेज अदरवाइज द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। तो 3 कॉइन्स वाले मैंने आपको टोटल आउटकम्स बताया हुआ, पिछले वीडियोज़ में हमने करके दिखाया, पूरा बना के दिखाया कि टोटल 8 आउटकम्स बनते हैं। ओके, तो 8 आउटकम्स बनते हैं, तो 8 आउटकम्स बनेंगे तो टोटल तो 8 है। और जीतेगा कब, जब दोनों पे सेम आएंगे। तो सेम आने की प्रोबेबिलिटी, सेम आने वाले आउटकम्स कितने हैं, 2। तो डिफरेंट कितने होंगे, 6 होंगे, क्योंकि 8 में से 2 सेम हैं, जिसमें 3 दोनों पे हेड हेड और दोनों पे टेल टेल आएगा, तो यहाँ तो वो जीत सकता है, बाकी अदर केस में वो हार जाएगा। तो 6/8 दैट मीन्स कितना हो जाएगा, ये 2 से 3 टाइम्स में और ये 4, 3/4 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर है। कुछ लोगों को ये पता नहीं चला 8 कहाँ से आया, तो आप पिछली वीडियोस देखना, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बना के दिखाया हुआ है कि 8 आउटकम्स कौन कौन से पॉसिबल होते हैं, तो वो 8 लिखेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि तीनों हेड होंगे और तीनों टेल होंगे तभी वो जीतेगा, तो इन दोनों केस में तो जीतेगा। तो 8 में से 2 ही बार जीतने के चांसेस है, तो 6 बार तो हारने के चांसेस होंगे, तो 6/8 होता है इसलिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकाला जाता है 52 ताश के पत्तों की गड्डी से। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग। तो ये कार्ड वाली वीडियो आपने देख ली होगी, आपको मैंने बताया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर आई के सिंबल पे भी नज़र आ रहा होगा आपको, तो आप वहाँ से देख सकते हो, जिसको लाखों से ज़्यादा लोगों ने देख लिया अब तक। तो और आपको बहुत मज़ा आएगा उसमें, अगर आपको कार्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 26 तो ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। ओके, 26 रेड और 26 ब्लैक। क्लियर है। अभी इसके बाद भी क्या होता है, इसमें 13 के ग्रुप बन जाते हैं, ये आपको पता है, यानी 13 के 4 ग्रुप होते हैं। तो अभी भी 26 तो रेड है और 26 ब्लैक हैं। अब इसमें अगर आपसे पूछा गया कि आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, तो ब्लैक कार्ड तो टोटल 26 लोगे आप, और किंग, तो किंग सब में 1-1 होते हैं। किंग टोटल होते कितने, 4 होते हैं और सब में 1-1 होते हैं। तो किंग की बात की गई तो किंग कितने होते हैं, 4 किंग होते हैं। लेकिन जब ब्लैक कार्ड की बात करो तो 2 किंग तो आपने पहले से ऑलरेडी इस ब्लैक में ही कैलकुलेटेड है, 2 आपको अलग से रेड वाले हैं उसमें से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ब्लैक कार्ड तो टोटल 26 और 2 जो किंग है, किंग तो वैसे 4 हमें काउंट करने थे, लेकिन 2 पहले से ऑलरेडी इसमें काउंटेड हैं, तो 2 हम अलग से रेड वाले भी जोड़ लेंगे इसमें, तो कितने हो जाएंगे, 28। उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 28/52। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी, 4 से सिंपलेस्ट फॉर्म में कट जाएगा ये, तो 4 से 28 और 4 से 13 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा बिल्कुल क्वेश्चन। जिनको अगर थोड़ा डाउट हो कार्ड्स वाले में तो वीडियो जरूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों की ताश की गड्ढे से एक पत्ता निकाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग। सेम उसी टाइप से हो जाएगा। 52 है, 52 तो 26 रेड और 26 ब्लैक। अभी सब तो पता होना चाहिए, डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ कर रहा हूँ। ये भी 13 के पेयर में बटेंगे। ओके, 13 जो होता है ये हार्ट होता है, फिर उसके बाद ये क्या होता है, डायमंड, और ये जो होता है वो स्पेड और ये क्लब, इस तरीके से बटे होते हैं। क्लियर है। तो अब हार्ट के बोले तो हार्ट के तो 13 पत्ते होते ही हैं। और क्या बोला है, किंग, तो किंग मैंने बताया था सब में 1-1 किंग होते हैं, तो 1-1 किंग सब में होते हैं, तो 1 किंग इसका तो ऑलरेडी इसमें है। इन तीनों में से 1-1 किंग की अगर हम बात करेंगे तो 13 और 3 16 ऐसे पत्ते होंगे जो हार्ट होंगे या फिर किंग होंगे। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, नाइदर, वो नहीं होने चाहिए। तो टोटल 52 पत्तों में से 16 को माइनस कर लो, तो 52 में से अगर आप 16 को माइनस करोगे तो कितने आएंगे, 36, और 36 और आउटकम्स टोटल हमारे पास होते कितने, 52 कार्ड्स हैं, तो 36/52, 4 से इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो 4 9 36 और 4 से करोगे 13। ऑप्शन सी करेक्ट है। किन किन लोगों ने ऑप्शन सी करेक्ट किया था, हाँ काफ़ी लोग हैं, वेरी गुड। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे ही बस समझते जाओ, करते रहो, खुद भी सीखते रहो, दूसरों को सिखाते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। और डाई इज थ्रोन वंस। एक पासे को एक बार उछाला गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक पासे को उछालोगे तो आप लूडो खेलते हो, देखा होगा ना कि लूडो खेलना आजकल तो ट्रेंड बना हुआ है लूडो का। तो
लूडो में देखा होगा आपने, डाइस में कौन से नंबर होते हैं कि स्टैंडर्ड लूडो में, जो स्टैंडर्ड डाइस होता है ना उसमें 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 होते हैं। और आपको पता भी होगा अपोजिट फेस का सम कितना होता है, 7 होता है। देखा होगा 1 के पीछे 6 आता है, 2 के पीछे 5, 3 के पीछे 4। खैर उसकी वो रीजनिंग में जरूरत पड़ती है, हमें यहाँ जरूरत नहीं है। अब इसमें बोला गया गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या होती कौन सी है, एक ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो, यानी कि वो एक तो खुद के टेबल में आता हो और एक की टेबल में। तो ऐसे नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 3 और 5। ये 3 नंबर्स हैं जो खुद के टेबल में और एक की टेबल से डिवाइडेड, यानी 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके, ज़्यादा बेटर है आप याद रखोगे 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा ना हो और 2 से कम भी ना। तो ये कितने नंबर्स हो गए, 3। टोटल आउटकम्स कितने, 6। तो आंसर कितना आएगा, 1/2। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो भी एक शानदार चैप्टर होगा आपके लिए। ओके, तो अभी भी जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो। और फिर लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अ डाइस थ्रोन वंस, एक पासे को एक बार उछाला गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो पासे को उछालेंगे तो वही कितने पॉसिबिलिटी है, 6 पॉसिबिलिटी है। और आपसे पूछा गया है क्या, कि वो 2 और 6 के बीच में हो। तो 2 और 6 के बीच में हो, तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, 3 4 5, यानी कितने नंबर हो गए, 3 नंबर्स हो गए ना, 1 2 3, और टोटल आउटकम 6। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1/2। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो जितना आप कर सकते हो। ओके, और बाकी जो चैप्टर्स मैंने पहले से अपलोड कर दिए, जो लोग नए हैं, पहली बार चैनल पर जुड़े हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो बाकी चैप्टर्स प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं। ओके, क्योंकि बाद में अलग से आप मैसेज करके पूछते हो, तो इससे अच्छा है कि आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लिया करो।